उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में श्री झूलेलाल सेवा ट्रस्ट सिंधी संगत के द्वारा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण का आयोजन श्री झूलेलाल मंदिर में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ देवी देवताओं के आह्वान पर 108 कलशम कलश यात्रा के साथ किया गया। सभी भक्त पीले वस्त्र धारण कर सम्मिलित हुए कलश यात्रा सिंधु नगर का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर पर संपन्न हुई। उसके उपरांत महानगर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री व्योम त्रिपाठी द्वारा शिव महापुराण के मंगलाचरण प्रथम दिवस की कथा की अमृत वर्षा की गई। उन्होंने भक्तों को बताया कि सब भगवान शिव सभी देवों के आराध्य हैं। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य कभी भी अकाल मृत्यु को भय नहीं होता। शिव कथा हमारे जीवन में मंगल करने वाले शिव ज्ञान के दाता हैं। वहीं आपको बताते चलें कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने आपका ध्यान संघ प्रमुख भागवत द्वारा पंडितों पर जातियों बनाने पर आरोप लगाकर देश में पंडितों के विरुद्ध अन्य जातियों को भड़काने वाले बयान की ओर आकर्षित करना चाहता। विरोध में जिला अध्यक्ष गजेंद्र पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। एडवोकेट पंकज उपाध्याय ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनेकों बार नेताओं के नफरती भाषणों पर रोक लगाने व पुलिस द्वारा स्वयं संज्ञान को लेकर बड़ी कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिए गए। एडवोकेट पंकज उपाध्याय, आज हम लोग 6 फरवरी को जो सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, उसमें सीधा सीधा उन्होंने आरोपित करा है ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए कि उन्होंने जाति व्यवस्था जो ये आई हुई है, ये ब्राह्मणों की पंडितों की देन है। हम लोग पूरे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सभी ब्राह्मण और पंडित जन इस बात का, उनके इस बयान का घोर विरोध करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। इसी संबंध में हम लोग आज राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग ये उनसे मांग करते हैं कि इस भड़काऊ भाषण देने के लिए, जिससे एक सामाजिक संप्रदाय समभाव की जो हमारे देश में वो स्थिति है वो बिगड़ेगी, इसके प्रति जो है कड़ी कार्रवाई करी जाए। वहीं आपको बताते चलें, दुकान के किराएदार से परेशान मकान मालिक पहुंचे एसएसपी ऑफिस। थाना बहेड़ी के मोहल्ला टाड़ा मीना बाजार निवासी रूबीना परवीन द्वारा लाइक अहमद ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से किराएदार के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। रूबीना परवीन ने बताया कि उसकी दुकानें किराए पर उठी हैं, लेकिन उन दुकानों के ऊपर हम लोग रहते हैं। किराए में दुकान खाली करने के लिए कहते हैं तो किराएदार आने पर मारपीट करने, गालियां देते हैं। किराएदार जान से मारने की धमकी देते हैं। रूबीना ने पुलिस अधीक्षक के न्याय की गुहार लगाई, दुकानें खाली करने की मांग की। भैया, मैं मोहल्ला टांडा मीना बाजार बहेड़ी की रहने वाली हूँ। भैया, हमारी मार्केट का जो है दुकानें हैं, उसका केस चल रहा है, तो ये लोग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऊपर आते हैं ये 6 आरिफ, अनवार, कमरुल हसन, नाजिर, आसिफ, शफीक सब ऊपर आते हैं और ऊपर आकर आए दिन ऊपर आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं और कहते हैं अपने भैया से कहना केस वापस ले ले वरना जान से मार देंगे। भैया, हम 4 बहनें, चारों अनमैरिड हैं और पापा हार्ट पेशेंट है। घर पे कोई रहता नहीं, हम लेडीज़ रहते हैं। ये लोग आए दिन घुसते हैं। वो परसों तो 6 तारीख को इन लोगों ने हद ही कर दी भैया, सारे के सारे घुसा। इन लोगों के साथ और भी थे, ये 6 थे, इनके साथ और भी थे। ऊपर आए, ऊपर आकर हम लोगों के कपड़े फाड़े, हमें मारा। जब हम लोग चीखने लगे तो भैया आए, भैया को मारा और फिर नीचे ले गए खींच के हम सबको, वहाँ मारा। वहाँ मार के बोले, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगे कि अभी तो छोड़ दिया, अगली बार तुम लोगों को छोड़ेंगे भी नहीं, जान से मार देंगे। जब हमने बहेड़ी थाने में एप्लीकेशन लगाई तो उन लोगों ने इनको 4-5 घंटे रोकने के बाद फिर छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा ये लोग दोबारा हमारे घर आए और लोगों को लेकर और कहने लगे क्या कर लिया पुलिस ने हमारा, हम निकल आए, अब की बार तो तुम लोगों को जान से मारना ही मारना है। जी, आरिफ, अनवार, शफीक, नाजिर, आसिफ, कमरुल हसन बहेड़ी के ही रहने वाले हैं। जी जी जी। वहीं आपको बताते चलें, श्री हनुमान मंदिर गेट बनाने का पड़ोसी ने किया विरोध। श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति ने मंदिर की सुरक्षा की मांग की। श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष अशोक मिश्रा के नेतृत्व में एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र दिया और बताया कि मोहल्ला मलकपुर सैकड़ों वर्षों पुराना 50 वर्ग गज हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। मंदिर के दक्षिण में अजय मेहरा, अनूप मेहरा आदि का मकान है। मकान में मंदिर परिसर में गेट को तोड़ने के विरोध है। 541 मलकपुर का निवासी हूँ। ये मेरा चबूतरा है, ये इसकी फोटो है, ये मेरा ऐसा ये वो फोटो था, ये इनका मंदिर था। हाँ, इन्होंने ये पेड़ काटा, ये देखिए पेड़ ऊपर से काटा और नीचे से पेड़ को इन्होंने गिरा दिया। जमीन किसकी है? जमीन मेरी है। ये जमीन मेरी है, बस इतनी सी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये जमीन इतनी सी मेरी है, जिसको इन्होंने ये तोड़ के ये गिरा दिया इन्होंने, ये पेड़ गिरा दिया। अब इसको ये कब्जा करना चाहते हैं। इनका रास्ता
आप ये देख रहे हैं, इनका रास्ता ये था। हाँ, ये देखिए, ये जो नरेश कुमार रस्तोगी, हनुमान सेवा समिति रेस्टोरेंट। हम लोग इसका निर्माण कार्य करा रहे हैं और सब लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक मिश्रा जी, रतन लाल जी और हमारी पूरी कमेटी इस काम में लगी हुई है। मंदिर निर्माण कार्य में हम अपनी हद में निर्माण कार्य करा रहे हैं। जो हमारा विवादित हिस्सा है, जो नपत में आया हुआ है, उसे छोड़ के हम अपने पिलर पे जो भी निर्माण कार्य हमें करा रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये प्राचीन मंदिर है, हम इसमें अपनी आस्था अनुसार जो सामान रख के जाते हैं, उसे हमें नहीं पता क्या रहा क्या बचा, वो तो हम आगे रख देते हैं, आके मूंद के अपना काम करा लेते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? आखिरकार आज हमारे गेट में, आज हमें इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो हमें दिक्कत आ रही है, वो हमारे गेट के लिए जो हम अपने हद में लगा रहे हैं, हम अपने पिलर पे लगा रहे हैं, उससे कोर्ट कचहरी का किसी का कोई मतलब ही नहीं होता। आज हमारी मूर्तियों की स्थापना होने के बाद अगर इसमें कोई भी क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं आपको बताते चलेंगे थाना सुभाष नगर करगैना की रहने वाली महिला ने एसएसपी शिकायत की। महिला ने बताया कि उसके पति से आए दिन क्लेश होता रहता है, इस कारण पति से तलाक ले लिया। बाद में अपने मायके अपने बेटे के साथ रहने लगी। एक दिन राम कश्यप मोहल्ला मणिनाथ मौर्य मंदिर वाली गली में रहता है। जान पहचान हो गई, जान पहचान से प्यार में बदल गई। राम कश्यप ने मुझसे शादी कर ली। शादी करने के बाद अवैध संबंध बनाए। राम कश्यप ने मेरे 2.5 लाख रुपए ले लिए, जेवर पायल दोनों अंगूठी ले ली। राम कश्यप किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहा है, मेरे लिए छोड़ दिया। एसएसपी के ऑफिस पहुंचकर जानकारी दिया। अब वो कहता है कि मैं नहीं रखूंगा तुझे, अगर रखना है तो रखेल बना के रखूंगा, वरना हमारी शादी हो रही 16 तारीख के लिए हो रही है उसकी शादी, लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी सर। मैं मर जाऊं चाहे जिंदा रहूं, कुछ भी करूं, उसकी शादी नहीं होने दूंगी, क्योंकि उसने मेरा सारा पैसा खा लिया है। मैं शादी नहीं होने दूंगी, कतई बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं सारी मीडिया के सामने कहती हूँ, मैं शादी नहीं होने दूंगी। वहीं आपको बताते चलेंगे, पति के मौत के बाद पत्नी को घर से निकाला, जेठ ने किया मकान पर कब्जा। थाना बहेड़ी के आदर्श कॉलोनी का निवासी महिला सुनीता गुप्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पीड़ित सुनीता गुप्ता पत्नी स्वर्गीय दीपक गुप्ता ने बताया कि पति दीपक गुप्ता मृत्यु 26 अक्टूबर को कैंसर की बीमारी के कारण हो गई थी। राजकुमार आए दिन जेठ क्लेश करता रहता था। मकान पर जेठ का कब्जा है। मकान में ताला लगाकर महिला ने अपना मकान हिस्सा दिलाने की एसएसपी से गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? सुनीता गुप्ता। क्या मामला है? मेरा मकान है आदर्श कॉलोनी बहेड़ी बनी। हाँ। मेरे बेदखल जेठ हैं, घर में घुस गए हैं, जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं सर। 4 महीने हुए मेरे हस्बैंड की डेथ को, मुझे घर में नहीं घुसने दे। क्या नाम है जेठ का? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता। उसकी पत्नी है उर्मिला। लड़का शुभम रात मुझे रेलवे स्टेशन में घेर लिया, मेरे 50,000 रुपए भी छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया मेरा। आपके पति क्या करते थे? मेरे पति बिजली का काम करते थे। कब हुए एक्सपायर? 26 अक्टूबर को। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है, कह रहा है जब आदमी मर गया तो हिस्सा भी खत्म हो गया। अच्छा, आपके ससुर का बना हुआ मकान है वो क्या? हाँ। अब क्या कह रहे हैं वो जेठ तुम्हारा? कुछ नहीं कह रहा है, बस घर में नहीं आने देगा, कह रहा आदमी खत्म हिस्सा खत्म। वहीं आपको बताते चलें कि ताऊ ने 14 वर्षीय भतीजी की गोली मारकर की हत्या। बमौरा थाना क्षेत्र के ग्लौर गांव में घर पर मौजूद अकेली 14 वर्षीय छात्रा की उसके रिश्ते के ताऊ ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक छात्रा के पिता विजय व मनीषा मृतक रिया के छोटे भाई का इलाज कराने के लिए लखनऊ गए हुए थे। दादी खेत पर गई थी। दादी जब खेत से बाहर आई तो दादी ने छात्रा रिया की लाश खून से लथपथ चारपाई पड़ी देखी। दादी की चीख निकल पड़ी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने छात्रा का सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पे आरोपी गजेंद्र को ऐसी मौका मिला, वह ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्षेत्र अधिकारी दीप सिका ने बताया कि मृतका को रिश्तेदार थाना बमौरा में एक 14 साल की लड़की थी, उसकी गोली मार के हत्या करी गई है। परिवार वालों ने अब तहरीर दी, उसमें 3 लोगों को नामजद कराया गया है। पुलिस द्वारा जो उसमें मेन अभियुक्त था जोगिंदर, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण करा के सबको जेल भेजा जाएगा। अभी तो परिवार वाले लोग तो बोल रहे हैं कि रंजिश थी, वो उनके परिवारी जन ही दूर के रिश्तेदार हैं जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि 5-6 महीने पहले एक भैंस को लेके कुछ विवाद हुआ था। और इसमें अभी देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। अभी तो अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है।